स्टोइक्स ने सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पूरे दिल से उनके लिए काम करना चाहिए। हालांकि हमें असफलताओं और असफलताओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हमें असफलताओं का सामना करना पड़े, तो हमें अपने लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में तोड़ें। अपने लक्ष्य लिखें। इससे आपको ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। एक योजना बनाएं। आप अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? अपने लक्ष्यों को चरणों में विभाजित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय रेखा बनाएं। कार्यवाही करना। बस बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में मत सोचें। आज ही उनकी ओर कदम उठाना शुरू करें। दृढ़ रहें। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्यों को न छोड़ें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। स्टोइक्स ने यह भी सिखाया कि हमें सदाचारपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब है प्रकृति के अनुरूप जीना और ईमानदार, न्यायप्रिय और साहसी होना। जब हम सदाचारपूर्ण जीवन जीते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने की अधिक संभावना होती है। ईमानदार रहें। विश्वास और रिश्ते बनाने के लिए ईमानदारी आवश्यक है। न्यायपूर्ण बने। दूसरों के साथ उचित और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। हिम्मत रखो। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, उसके लिए खड़े होने और अपने डर का सामना करने का साहस रखें। दयालु बने, दूसरों की परवाह करें और जब संभव हो उनकी मदद करें। भविष्य को कभी भी आपको परेशान न करने दें। आप उसका सामना करेंगे, यदि ऐसा होना है तो उसी भावना के साथ जो आप वर्तमान में लाते हैं। मार्कस ऑरेलियस। स्टोइक नियम का उपयोग करके आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इससे आपको अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते, तो भी कोई बात नहीं। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मन, बुद्धि और आत्मा में क्या अंतर है? बुद्धि मन का एक अंग समझ लीजिए और आत्मा सत्य है आपका। मन सो जाता है तो बुद्धि भी सो जाती है। मन के माहौल के अनुसार बुद्धि काम करने लग जाती है तो बुद्धि छोटी चीज़ है। वास्तव में मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीन की बात करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मन है और आत्मा है, बस। जिसको हम शरीर भी कहते हैं, वो मन का ही स्थूल रूप है। ये तो मन की आवाज़ होती है। आचार्य प्रशांत। आत्मा की कोई आवाज़ नहीं होती। जब आप कह रहे हैं उनको अलग अलग कैसे जानूं, तो पहले मैं समझना चाहता हूँ आपने उनको एक कैसे जान लिया। बुद्धि का मतलब है हिसाब किताब, मन का मतलब है वृत्तियाँ, और आत्मा है प्रकाश मात्र। तो आप उनको एक समझ कैसे रहे हैं? अलग अलग तो मैं तब बताऊँ ना। बुद्धि वो जो जोड़ना घटाना जानती है। बुद्धि वो जो इस चीज़ और उस चीज़ में संबंध स्थापित करना जानती है। बुद्धि वो जो उपाय जानती है और तर्क जानती है। मन वो जिसमें संकल्प विकल्प उठते गिरते रहते हैं, जिसमें आकर्षण विकर्षण आते जाते रहते हैं, जहाँ कभी कुछ है और कभी कुछ नहीं है और कभी कुछ और है। और आत्मा वो रोशनी है जिसमें आपको बुद्धि भी पता चलती है, मन भी पता चलता है। इनको आप एक कैसे समझ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। एक नहीं समझ रहे हैं, तो फिर जब एक नहीं है तो अलग ही हैं। अगर एक नहीं समझ रहे तो फिर वो अलग हैं ही ना। उसकी पहचान जाननी है। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। यहाँ रोशनी है। आप इस रोशनी में इन चेहरों को पहचान सकते हैं। रोशनी की क्या पहचान है? आत्मा वो प्रकाश है जिसमें सब पहचानें होती हैं। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। मन की वो क्षमता जिसका संबंध तर्क इत्यादि से है, बुद्धि कहलाती है। और वृत्तियां जिस आकाश में आती हैं, अपनी मौजूदगी दर्शाती हैं, उसको मन कहते हैं। आचार्य जी, विपश्यना ध्यान की एक बहुत प्रचलित पद्धति है। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। विपश्यना पर प्रकाश क्या डालना है, पद्धति है, आपके काम आती है, आपको लाभ हो रहा है तो उसका पालन करिए।
आज जिस तरीके से विपश्यना आपके सामने है, वो पद्धति बुद्ध ने नहीं दी थी, बुद्ध ने सिद्धांत दिया था। आज वो आपके सामने जिस तरीके से आई है, उसका विकास पिछले 100-150 सालों में ही हुआ है। लेकिन फिर भी पद्धति है, अच्छी पद्धति है, साफ साफ देखने को कहते हैं विपश्यना। सिद्धांत है जो कहता है साफ देखो, अनवरत देखो, निरंतर देखो। अभी जो पद्धति चल रही है उसमें सांस को देखने पर बड़ा जोर है, पर वास्तव में विपश्यना का मतलब ये नहीं होता कि सांस को ही देखो। विपश्यना का मतलब होता है देखो, पश्य धातु है, पश्य माने देखना। सब कुछ देखो, मन को देखो, दुनिया को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, प्रतिक्रियाओं को देखो, अपनी दुनिया को देखो। हाँ, आप जब सांस को देखने का अभ्यास करते हो तो उससे देखने की आपकी सामर्थ्य और दृढ़ होती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।